हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी मुल्क यानी भारत के पड़ोसी देश। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आज हम लोग विस्तृत तौर पर देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत का जो पड़ोसी देश है, जो भारत से ही कट कर के बना है, पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान का जो वास्तविक नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जनसंख्या यहाँ जो है 21 करोड़, विश्व में 5वां स्थान है, दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 8,81,913 वर्ग किलोमीटर, विश्व में 33वां स्थान है। राजधानी जो है पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। भाषा उर्दू राजभाषा है और पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो ये भी बोले जाते हैं। राष्ट्रगान यहाँ का कौमी तराना है। शासन प्रणाली अर्धराष्ट्रपतीय संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। स्वतंत्रता दिवस जो है पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 है और हमारा जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है और पाकिस्तान में जो है 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस्लामिक गणराज्य दिवस 23 मार्च 1956 को है। सबसे बड़ा सीमावर्ती देश भारत से जो है 2912 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान से जो है इसका सीमा लगता है 2430 किलोमीटर। प्रमुख नदी जो है पाकिस्तान का सिंधु है। अर्थव्यवस्था विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है। मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। राजनीतिक दल यहाँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है संस्थापक, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुत्तहिदा मजलिस अमल तहरीक इंसाफ पार्टी जिसके संस्थापक जिसके जो प्रमुख हैं इमरान खान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन का है। आगे देखते हैं। प्रांत जो है 4 है। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पाकिस्तानी पंजाब और सिंध। पाकिस्तान में जो है 4 प्रांत हैं। बलूचिस्तान पहला हो गया, दूसरा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पाकिस्तानी पंजाब और सिंध। आगे देखिए। अन्य अधीन क्षेत्र जो है पाकिस्तान शासित कश्मीर है। प्रमुख जाति यहाँ के हैं पंजाबी 44.7%, पश्तून यानी पठान 15.4%, सिंधी 14.2%, मुल्तानी 8.4%, मुहाजिर जो है 7.6%, बलूची जो है 3.4% यानी अल्पसंख्यक के रूप में जो है बलूच हैं वहाँ के लोग। जनजाति भील और अफरीदी हैं। आगे देखते हैं। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। हमारा भी प्यारा भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी ही है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी और यहाँ जो है प्रधानमंत्री भी शहबाज शरीफ हैं, इसे याद रखिएगा। देखिए, पाकिस्तान तो है तो हमारा ये पड़ोसी देश, लेकिन इसके साथ जो है हमेशा जो है ज़्यादातर युद्ध, मतलब क्या बोलें उसको, ये जो है शत्रु के भाव से ही हमें देखता है। तो हम लोग तो चाहते हैं इंडिया वाले की मिल करके रहें, लेकिन ये लोग जो है हमेशा आतंकवाद भेजेगा, घुसपैठियों को भेजेगा, तरह तरह के जो है सीमा पे ये लोग कांड करते रहते हैं, जो गलत बात है। तो भारत पाकिस्तान में युद्ध भी हुआ है। कौन कौन युद्ध हुआ है, कब कब समझौता क्या हुआ, सब देखेंगे इसमें। तो 1947-48 का पहला युद्ध हुआ था। 1947-48 का पहला युद्ध हुआ था। आज़ादी के चंद दिनों बाद कि कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए मुस्लिम चरमपंथियों के हमले के वजह से जो है अक्टूबर 1947 में भारत को महाराजा के बचाव में आना पड़ा। इसके बाद महाराजा ने तय शर्तों के आधार पर भारत में शामिल होना स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम रेखा यानी सीज फायर लाइन तय कर दिए जाने के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तान इसके कुछ महीनों बाद ही छंद हमलों का जो है सहारा लेना शुरू कर दिया, यानी जो है धोखे से ये हमला करना शुरू कर दिया। 1965 का युद्ध देखिए। अप्रैल 1965 में गुजरात के कच्छ के रण के पास सीमा गश्ती दलों के बीच विवाद हो गया। अगस्त माह में स्थानीय कश्मीरियों के भेष में 26,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया और भारतीय सेना लाहौर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गई। कई दिनों तक चले युद्ध के बाद 22 सितंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद समाप्ति की घोषणा कर दी गई। 1971 में भी युद्ध हो गया।
पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर तीसरी बार जो है दोनों देश फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच उभरे मतभेद से गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। आगे देखते हैं। ढाका में पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र बना। 1972 में शिमला समझौता शांति बहाली के दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना गया। 1989 में जो है कश्मीर में जो है चरमपंथी का उभार हुआ। कश्मीर घाटी में 1989 में कुछ चरमपंथी गुटों ने आज़ादी की मांग को लेकर के जो है कुछ गुटों पाकिस्तान में शामिल होने को लेकर विद्रोह कर दिया। इन विद्रोही गुटों को उकसाने और हथियार मुहैया कराने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका थी। 1999 का कारगिल युद्ध हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर समझौता करके संबंधों को सुधारने की दिशा में ठोस प्रयास कर रहे थे, लेकिन कारगिल में पाकिस्तानों के हमलों के बाद परिस्थितियां एकदम उलट गई। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला युद्ध था। इसी साल के अंत में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हो गए थे। आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख समझौते, भारत पाकिस्तान के साथ जो भी समझौता हुआ है उसके बारे में देखते हैं। जिन्ना माउंटबेटन वार्ता 1947। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन के बीच कश्मीर मसले पर नवंबर 1947 में वार्ता हुआ। कराची समझौता 1949। दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच 27 जुलाई 1949 को सीज फायर समझौता हुआ। लियाकत नेहरू समझौता 1950। लियाकत नेहरू पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के तहत दोनों देशों के बीच शरणार्थी संपत्ति, अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दों पर समझौता हुआ। सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। सिंधु और उसके अन्य सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर 19 सितंबर 1960 को समझौता हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। इसके बारे में भी 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को शांति समझौता हुआ। शिमला समझौता 1972। 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद विवादों को खत्म करने के लिए शिमला में 2 जुलाई 1972 को दोनों देश सहमत हो गए थे। दिल्ली समझौता 1973। 28 अगस्त 1973 को हुआ। यह 3 देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समझौता था। इस्लामाबाद समझौता 1988। नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट के नाम से भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच 21 दिसंबर 1988 को समझौता हुआ। दूसरा पड़ोसी देश नेपाल के बारे में देख लेते हैं। अवस्थिति जो है यह दक्षिणी एशियाई का स्थलरूद्ध राष्ट्र है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। सीमावर्ती देश चीन और भारत है। राज्य का नाम संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल। गणराज्य बना कब? 28 दिसंबर 2007 को। एकीकृत राष्ट्र जो है 21 दिसंबर 1768 का है ये। क्षेत्रफल जो है इसका 1,47,516 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या 2021 में जो है यहाँ नेपाल में कितना था तो देखिए 2,91,92,480 जो है सिर्फ यहाँ का यानी नेपाल का जो है पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या है 2,91,92,480। हमारा उत्तर प्रदेश में ही 20 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। सोच लीजिए कितना छोटा नेपाल है। राज्य भाषा नेपाली है। राजकीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रवाक्य जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी, ये जो है वहाँ का राष्ट्रवाक्य। राष्ट्रगान सैयों थुंगका फूलका हामी, सैकड़ों तरह के फूल हम, ये जो है वहाँ का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम है। राजधानी के बारे में देखिए तो राजधानी जो है नेपाल का काठमांडू है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, राष्ट्रीय पक्षी डाम्फे, राष्ट्रीय पशु गाय और राष्ट्रीय पुष्प लाली गुरांस है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। आगे देखते हैं। नेपाल में जो है पोशाक सबसे ज़्यादा दौरा सुरुवाल होता है। सर्वोच्च चोटी सागरमाथा जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। विश्व की 14 सर्वाधिक चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी गिरिजा प्रसाद कोइराला का है, कृष्णा प्रसाद भट्टराई का, इन दोनों का पार्टी है नेपाली कांग्रेस पार्टी। नेपाल माओवाइस्ट पार्टी जो है प्रचंड का है, 2008 में प्रधानमंत्री बने थे। प्रमुख नदी जो है कोसी, गंडक, कर्णाली है। चिकेन्स नेक, यह नेपाल बांग्लादेश को 21 किलोमीटर के संकरी मार्ग से जोड़ती भी है, यह अलग भी करती है।
आर्थिक निर्भरता कृषि पर है, 76% लोग कृषि पर वहाँ जो है निर्भर करते हैं। प्रांत जो है कुल संख्या 5 है। पहला प्रदेश संख्या 1 और धनकुट्टा, दूसरा है मधेश जनकपुर। प्रमुख भोजन जो है चिवड़ा है, तोड़बा और छयांग आदि है। आगे देख लेते हैं हम लोग। जाति यहाँ हिंदू जो है 81.3%, विश्व में सबसे अधिक जो है नेपाल में ज़्यादा है, यानी 81.3%। बौद्ध धर्म के लोग यहाँ 9% हैं, बाकी अन्य हैं तो बहुत कम ही मात्रा में है। सेना दक्षिण एशिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है। गोरखा सेना को सबसे अधिक बार विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है। पर्यटन स्थल जो है लुम्बिनी है, बुद्ध का जन्म स्थल यही है। कहाँ? नेपाल में। जनकपुर माँ सीता का जन्म स्थान है। मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिर है। शालिग्राम की पूजा। और ककनीस प्राकृतिक सौंदर्य, गोसाई कुंड आकर्षक झील, काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ है। रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान 1984 में स्थापित हुआ था। यह विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान का। अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश का जो नाम है बांग्लादेश जनवादी गणराज्य। स्वाधीनता दिवस जो है 26 मार्च 1971 है। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971। संविधान दिवस यहाँ का जो है 16 दिसंबर 1972 है। संस्थापक शेर मुजीबुर रहमान अवामी लीग पार्टी के और मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक। पूर्व नाम जो था इसका पूर्व नाम बांग्लादेश का क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। संसद का नाम है जातीय संसद। क्षेत्रफल है 1,48,460 वर्ग किलोमीटर। 1,48,460 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश का क्षेत्र। जनसंख्या जो है बांग्लादेश का 16.29 करोड़। विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश तथा तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख उप क्षेत्र जो है बारिशाल, चटगांव, ढाका, खुलना, राजशाही, सिलहट, रंगपुर, मैमनसिंह। मुद्रा यहाँ का टका है। राष्ट्रगान हम अमार सोनार बंगला, और इसको जो है कौन लिखे हैं? अमार सोनार बंगला जो हमारे जनगण मन लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को अमार सोनार बंगला को भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। राजधानी ढाका है और राज्य का भाषा यहाँ बंगाली है। राष्ट्र धर्म जो है इस्लाम है, 90.4% यहाँ मुस्लिम है और हिंदू 8.5%। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है। राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अवामी लीग, जमाते इस्लामी, जातीय पार्टी, ये सभी वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। प्रमुख आपदा चक्रवात, राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम, राष्ट्रीय पशु बाग, राष्ट्रीय वृक्षाम, राष्ट्रीय फल कटहल, चर्चित डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। प्रमुख नदी पद्मा, जिसे गंगा को महापद्मा बोला जाता है, जमुना ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है और मेघना, ये नदी जो है बांग्लादेश में भी है। श्रीलंका के बारे में देखते हैं। नाम जो है इसका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, और इसका पुराना नाम क्या था? सिलोन। 1972 में लंका और 1978 में श्रीलंका हो गया। राष्ट्रगान श्रीलंका मठ। राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। पूर्व में जो है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हुआ करता था। आधिकारिक भाषा यहाँ का सिंहल और तमिल है। धर्म बौद्ध 70.2%, हिंदू 12.6%, सिंहली 74.9%, तमिल 11.2% और मूर जो है 9.2% है। और यहाँ जो है सिंहली और क्या बोलते हैं तमिल में जो है हमेशा युद्ध बना रहता है, युद्ध की स्थिति, और अभी तक भी जो है यहाँ मतलब तनाव रहता है सिंहली और तमिल में। तमिल जो है यहाँ माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं, और सिंहली जो है यहाँ बहुसंख्यक हैं, मेजोरिटी में। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अभी वर्तमान में कौन है देख लीजिएगा आप लोग। स्वाधीनता दिवस 4 फरवरी 1948, गणतंत्र दिवस 22 मई 1972, संविधान दिवस 7 दिसंबर 1978, वर्तमान में भी मनाया जाता है 7 दिसंबर को संविधान दिवस। क्षेत्रफल जो है 64,610 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या आपका 2,02,77,597 जो है यहाँ जनसंख्या है, बहुत ही कम है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। गृह युद्ध 1983 से 2009, तमिल लिबरेशन टाइगर्स लिटे प्रभाकरन द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग। निर्यात चाय, रबड़, चीनी, कॉफ़ी, दालचीनी यहाँ से जो है निर्यात किया जाता है।
आगे देखते हैं हम लोग म्यांमार, जिसका पुराना नाम था वर्मा। पूर्व नाम क्या था? वर्मा या श्याम नाम था इसका, म्यांमार देश का। अवस्थिति दक्षिण पूर्व एशिया में है। सीमावर्ती देश चीन, लाओस, थाईलैंड। राष्ट्रीय वाक्य काबा मा केई। राजधानी जो है नेपियोदा है, कहीं कहीं नेपियोडा लिखा रहता है, देख लीजिएगा। सबसे बड़ा नगर जो है यांगून रंगून है। राजभाषा वर्मी है। स्वाधीनता दिवस 4 जनवरी 1948। सैन्य सत्ता 2 मार्च 1962। नव संविधान निर्माण 30 मार्च 2011। क्षेत्रफल जो है 6,76,578 वर्ग किलोमीटर और यहाँ का जनसंख्या जो है 5,05,19,000 है। पर्वत श्रृंखला जो है रखीने योमा, बागो योमा, शान पठार और नदी एयारवाडी सबसे लंबी नदी है बर्मा का यानी म्यांमार का। साल्मिन और सितांग है। कुल प्रांत यहाँ 7 है। चर्चित नेता कौन है? आंग सान सूकी। इनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इन्हें जो है 1989 में जुंटा सैन्य शासन ने नज़रबंद किया। 1990 में चुनाव जीती परंतु सत्ता नहीं मिली। 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अब हम लोग देखते हैं भूटान के बारे में। अवस्थिति जो है दक्षिण एशिया का भूमि आबाद देश है। स्थानीय नाम है डुगयुल, अजदहा का देश। वैसे भूटान का शाब्दिक अर्थ है उच्च भूमि होता है। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। स्वाधीनता दिवस 8 अगस्त 1949 और यहाँ राजभाषा है जोड़खा या जोंगखा, कहीं कहीं जोंगखा रहता है, जोंगखा, इसे याद रखिएगा। राजभाषा है यहाँ का जोंगखा। राजा जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री लोते तेसरिंग और क्षेत्रफल जो है 47,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 6,72,425 है। 6,72,425 जो है भूटान का क्या है? जनसंख्या है। राष्ट्रीय धर्म यहाँ का क्या है? बौद्ध ब्रजयान शाखा की बहुलता है। लगभग 75% जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और राष्ट्रीय धर्म यहाँ बौद्ध धर्म है। राजशाही की स्थापना 1907। संसद शोगडू। कुल 154 सीट है। कार्यकाल 3 वर्ष का यहाँ होता है। हम लोग के यहाँ 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो आपका भूटान में कितना? 3 वर्ष में ही चुनाव होता है। कुल जिला यहाँ 20 जिले हैं। सबसे ऊंची चोटी गुला कांगरी है। मुद्रा जो है नगुल्ट्रम या डुल्ट्रम या गुल्ट्रम, इस तरह से लिखा जाता है। नगुल्ट्रम ज़्यादा फेमस है। ऊर्जा स्रोत जो है पन बिजली ज़्यादातर भारत को विक्रय करता है। और प्रजाति गालोप, नेपाली, सरजोखफा और राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। देखिए थोड़ा अदर कंट्री में जो है कुछ अलग ही वर्ड होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में किसी से भी मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। आइए देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अवस्थिति जो है दक्षिण एशिया भू अवस्थित देश है और सीमावर्ती देश पाकिस्तान, भारत तथा चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये सभी जो है इसके सीमावर्ती देश हैं, पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के। राजधानी काबुल है। आधिकारिक भाषा जो है दरी फारसी पश्तो भाषा है। निरी जातीय समूह पश्तून 42%, ताजिक 27%, हज़ारा 9%, इस्लाम के मानने वाले हैं 99.7% है। क्षेत्रफल 6,52,864 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ जो है जनसंख्या 3,13,90,200 यहाँ का जनसंख्या है अफ़गानिस्तान का। मुद्रा अफ़गानी मुद्रा है, यहाँ अफ़गानी रुपया। शासन जो है तालिबान का है। 15 अगस्त 2021 से जो है 15 अगस्त 2021 से यहाँ पर जो है यानी अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो है हुकूमत है। सीमा रेखा जो है डुरंड रेखा है और यह जो है पहले भारत और अफ़गानिस्तान का सीमा रेखा हुआ करता था, लेकिन अब जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा रेखा है डुरंड रेखा जिसे कहते हैं। स्वतंत्रता हुआ है 19 अगस्त 1919 में। मुख्य उत्पादन अफीम, विश्व में प्रथम खुबानी अंगूर, ये जो है अफ़गानिस्तान में ज़्यादा होता है। चीन के बारे में देखते हैं। अवस्थिति जो है इसका दक्षिणी पूर्वी एशिया है और नाम इसका जनवादी गणराज्य चीन है। राजधानी बीजिंग है। क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में तीसरा स्थान है इसका। जनसंख्या यहाँ का जो है 1,41,26,00,000 विश्व में प्रथम है। मुद्रा जो है रॉनमिनगी। चीन के मुद्रा को जो है
युआन भी कहा जाता है, युआन, इसे याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। भाषा जो है यहाँ मंडेरियन, मंदारिन जिसको कहते हैं, मंगोलियन, उइघुर, तिब्बती, झुआंग, ये सभी बोले जाते हैं। मंदारिन बोला जाएगा। निरी जाति हान चीनी 91% है और धर्म कोई नहीं है। यहाँ जो है नास्तिक लोग हैं 74.5% और बौद्ध धर्म 18.3%, ईसाई 5.2% है। संसद को क्या बोला जाता है चीन में? राष्ट्रीय जनता कांग्रेस। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कचियांग। आगे देखते हैं। गणतंत्र की स्थापना जो है 1 जनवरी 1912 को हुआ है। इसका जनवादी गणराज्य 1 अक्टूबर 1949 को चीन की कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने इसकी घोषणा की थी। आगे देखते हैं। हालांकि पश्चिमी देशों से इस सरकार को 1971 में मान्यता दी। इसके पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने चियांग काई शेक की प्रवासी ताइवान सरकार को मान्यता दे रखी थी। प्रथम संविधान 20 सितंबर 1954 को बना। सीमा रेखा जो है भारत से मैकमोहन रेखा है जो 1914 में बना था। पीली नदी उत्तरी चीन में जो है दुनिया की पहली सभ्यता यहीं से जन्म ली थी। हान राजवंश 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी सन तक आर्थिक उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। तांग वंश ग्रेट सिल्क रूट का विकास यहाँ से हुआ था। विश्व में स्थान क्रय शक्ति समता में प्रथम स्थान है। जीडीपी तथा संपत्ति में दूसरा स्थान है। निर्माता एवं निर्यातक में प्रथम स्थान है। विश्व की सबसे बड़ी अस्थायी सेना रखता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश हैं। 2001 में WTO की सदस्यता ली। इटली के बाद जो है सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल 56 जो है चीन में स्थित है। यहाँ का पहनावा जो है हनफू चोंगसम जो महिला के लिए है। प्रथम फिल्म यहाँ डिंगजुन माउंटेन 1905 में बना। लोकप्रिय खेल बास्केटबॉल, तीरंदाजी, कुजू इत्यादि हैं। वाद्य यंत्र बेयन पारंपरिक है। ओपेरा। व्यंजन सिचुआन, कैंटोनीज, जियांगसू, शेडोंग, फुजियान, हुनान, अनहुई और जेजियांग है। भारत चीन युद्ध के बारे में देखते हैं। भारत चीन युद्ध यह 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चला। यह मुख्य रूप से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश नेफा क्षेत्र में हुआ। युद्ध में चीन विजयी रहा तथा अक्साई चीन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, परंतु अरुणाचल प्रदेश से चीनी पीछे हट गई। इसका कारण चीनी सेना द्वारा सीमा क्षेत्र पर अतिक्रमण, तिब्बत का विलय तथा दलाई लामा को संरक्षण देने संबंधी मामले थे। युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 के बीच राजभाषा से संबद्ध प्रावधान है। अनुमानतः भारत में 800 भाषाएं बोली जाती है। देश में 40.2% जनता हिंदी बोलती है, अतः हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम इस प्रकार है। बंगाली जो है 8.3% लोग बोलते हैं। तेलुगु 7.9%, मराठी 7.5%। तो मित्रों, आज जो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में ये टॉपिक यहीं क्लियर हो जाता है। आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। चाहे आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।